ऐप है उनकी जासूसी भी चीन की तरफ से करवाने की बात सामने आई है। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ ले से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिंटू तामुली भारत और चीन सीमा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से रुख अनुराग का कर लेते हैं। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरीके की साजिश चीन दरअसल रच रहा था, कितना बड़ा खतरा भारत को हो सकता है? देखिए, ये एक तरीके की प्रॉक्सी वॉर है और चीन जो पिछले कुछ महीनों में समझ में आया है कि चीन सीधा टकराव करने की बजाय प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा यकीन कर रहा है। यहाँ भी अगर भारत चीन सीमा पर अगर देखें तो भारतीय सेना से सीधा टकराने की हिम्मत चीन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये जासूसी, साइबर अटैक, इस तरीके के तमाम जो प्रॉक्सी मेथड्स हो सकते हैं नुकसान पहुँचाने के, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने के, हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के, वो तमाम तरीके चीन ने अपनाए और उसी का नतीजा ये है कि भारत सरकार ने एक एक करके चुन चुनकर जो सारे ऐप जिनसे कि खतरा था भारतीय साइबर डोमेन को, उनको बैन करना शुरू कर दिया एक के बाद एक, और सैकड़ों ऐसे चीन के ऐप बैन किए गए। उनका कारण भी यही था कि उनमें मालवेयर्स होते थे, उनके थ्रू प्रॉक्सी तरीके से साइबर अटैक्स किए जाते थे उन ऐप्स के थ्रू, और इंफॉर्मेशन चोरी करके पहुंचाई जाती थी पीएलए तक। तो ये तमाम वजहों से ही उन ऐप पर पाबंदी लगाई गई भारत सरकार की तरफ से, और सीधा अब नजर आ रहा है कि चीन सीधे टकराव की बजाय इस तरीके के प्रॉक्सी तरीकों का ज्यादा सहारा ले रहा है, जिसका अब भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। और उन तमाम जगहों को जहां पर की कमियां थी नेटवर्क में या जहां पर चीन जासूसी करने में कामयाब रहा, उन सब जगहों को अब पैच किया जा रहा है, उन सब जगहों को अब इस तरीके से सील किया जा रहा है कि वहां पर से और इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो सके। और ऐसे मेथड्स इवॉल्व किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी, कि जो साइबर डोमेन है उसमें भी कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके चीन का, और उनकी जो नापाक हरकत है उसका जवाब दिया जा सके। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिब्बत शरणार्थी कैंप से हैं इस वक्त, और विचित्र शर्मा तिब्बत शरणार्थी कैंप धर्मशाला से वो हमारे साथ हैं। ये दो सहयोगी भी अब हमारे साथ हैं। नीतीश का जल्दी से रुख। नीतीश, यानी चीन जिस तरीके की हरकत कर रहा है, कल ये खबर आती है कि यहाँ 10,000 लोग ऐसे हैं जिन पर नजर रख रहा था चीन, और अब पब्लिक की भी नजर, यानी पब्लिक किन किन ऐप को इस्तेमाल करती है, सीधे ये जुड़ने और देखने की कोशिश इस जासूसी के माध्यम से चीन की। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चीन जो है पूरी दुनिया के देशों पर, जो पावरफुल देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जो उसके कद के हो जाएंगे कुछ दिनों में, उन सब पर जो है नज़र जो है वो रखता रहा है। साइबर अटैक्स के ज़रिए उनके सिस्टम्स को क्रिपल करने की कोशिश करता रहा है, और ये सिलसिला जो है सालों से चलता आ रहा है। और अब चूँकि जिस तरह से चाइना ने गलवान में जो है मात खाई है, इसके बाद जो दक्षिणी लद्दाख में वहाँ पर मात खाई है, भारतीय सेना ने वहाँ पर कई टॉप्स पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। और इस तरीके को अब जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं भारत में, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जो बड़े अधिकारी हैं, जो इम्पोर्टेंस के लोग हैं, उन पर जो है जासूसी के ज़रिए नज़र रखवा रहा है, ताकि उनके थ्रू जो भी डिसीजंस हो, जो भी डिसीजन सरकार ले या जो भी एक्शंस हो आर्मी के मूवमेंट के बारे में या सुरक्षा संबंधी फैसले के बारे में, उसकी जानकारी हासिल की जा सके। तो जाहिर तौर से चीन बौखलाया हुआ है, और इस तरीके के ज़रिए, साइबर अटैक्स के ज़रिए, और जो अपनी कंपनियां हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं अर्पिता कि चीन में एक नियम है कि जो भी कंपनी है या जो भी इंडिविजुअल है, वो देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो आदमी, इंडिविजुअल भी किसी कंट्री में जाता है नौकरी करने के लिए, आईटी कंपनी में, या एमबीए करके जाता है, तो उसकी भी ड्यूटी रहती है, वो भी वहाँ से जुड़ी सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है वो अपने देश में भेजता है। तो तमाम वहाँ के लोग, इसके अलावा कंपनियाँ जो है जासूसी काम में जुड़ी हुई हैं। लेकिन भारत ने भी इसका जो है तोड़ निकाल लिया है। कई ऐप्स, 175 के करीब ऐप्स जो है बैन कर दिए गए हैं, चाइनीज़ ऐप्स को, ताकि जो है देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो जाहिर तौर से ये चीन की